Hello students, welcome back. In this lecture, we will discuss about wind energy and solar energy. How we will generate electricity by using wind energy, solar energy, their advantages and limitations, and the process by which electricity is generated. So let's start. First, wind energy. Unequal heating of landmass and water bodies by the solar radiation generates air movement and causes wind to blow. सन से जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है अर्थ पे वो अलग अलग अमाउंट में है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो उससे क्या होगा, जो हमारी अर्थ है मतलब जो हमारी लैंड है उसकी अनइक्वल हीटिंग होती है, तो उस रीज़न से एयर मूव करती है। जब एयर या विंड मूव करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। द विंड कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड द विंड मिल टू डू सम मैकेनिकल वर्क। जो एयर की काइनेटिक एनर्जी है हम लोग उसको यूज़ करते हैं कुछ मैकेनिकल वर्क करने के लिए। जैसे हम लोग पहले यूज़ करते थे इसका जो अंडरग्राउंड वाटर उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में हम लोग इसी एनर्जी का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। किसकी हेल्प से? विंड मिल की हेल्प से। अब विंड मिल है क्या? ए विंड मिल इज ए डिवाइस इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूज टू रोटेट ए सेट ऑफ ब्लेड्स एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ द ब्लेड्स इज यूज टू डू सम मैकेनिकल वर्क एंड पावर द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, जैसा थर्मल पावर प्लांट में था, हाइड्रो पावर प्लांट में था कि टरबाइन की रोटेशन होती थी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी जनरेटर की हेल्प से। तो सेम कंडीशन हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं विंड मिल में। विंड मिल में क्या होगा, ब्लेड्स होंगे। जैसा आप लोग डायग्राम में देखते हैं ये टरबाइंस लगे हुए हैं, ये ब्लेड्स होंगे। तो जब विंड ब्लो करती हुई आती है तो इन पर स्ट्राइक करती है तो ये रोटेट करते हैं। तो ये रोटेट करेंगे तो ये आगे अटैच होंगे जनरेटर के साथ। तो जैसे ही रोटेट करोगे तो जनरेटर के अंदर जो कोयल है वो रोटेट करेगी, और जैसे उसमें कोयल में रोटेशन स्टार्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और हम लोग उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं हम लोग कमर्शियल पर्पज़ के लिए या हमारे हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेज पढ़ते हैं। फर्स्ट, इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब तक सन है सर से हम लोगों को एनर्जी मिलेगी तो उस एनर्जी से क्या है, जो हमारी अर्थ है उसकी अनइवन हीटिंग होगी। तो अनइवन हीटिंग होगी तो विंड तो ब्लो करेगी, तो वो क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड, डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। इट इज़ वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर फॉर्म्स फॉर रनिंग वाटर पंप्स। वाटर को जो अंडरग्राउंड वाटर उसको बाहर निकालने के लिए भी हम लोग विंड एनर्जी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच डो नॉट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये हम लोग विंड एनर्जी को जो पावर जनरेशन होती है उसको हम लोग उन इंडस्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है, जो पावर जनरेशन यूज़ की होगी तो वो कम होगी। नेक्स्ट, इट सप्लाइज एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन कोस्टल एरियाज। मतलब ये हम लोग इनको वहाँ ज़्यादा सेटअप कर सकते हैं जहाँ विंड ब्लो करे कॉन्टीन्यूसली। अब इसकी लिमिटेशन क्या होगी? फर्स्ट, इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड। सेकेंड, इट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड एवरीवेयर। नेक्स्ट, द सेटिंग अप ऑफ विंड एनर्जी फार्म्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सिंगल विंड मिल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है उसको हम लोग कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोगों को क्या है, नंबर ऑफ विंड मिल्स लगानी पड़ेंगी। अगर नंबर ऑफ विंड मिल्स लगेंगी तो उसके लिए लार्ज एरिया चाहिएगा। लार्ज एरिया भी चाहिएगा तो उसकी जो सेटिंग अप कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव होगी, और हम लोग इसको हर जगह नहीं लगा सकते। इसके लिए कंडीशन आती है, द मिनिमम विंड स्पीड नेसेसरी फॉर सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग ऑफ विंड जनरेटर इज अबाउट 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम लोग इनको कहाँ सेट कर सकते हैं? बेसिकली वहाँ सेट कर सकते हैं ज़्यादा जहाँ विंड की स्पीड मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर हो और वो कंटिन्यूसली फ्लो करे। इट कॉज नॉइज पोल्यूशन। अगर विंड में रोटेशन होगी, विंड मिल्स में जो ब्लेड्स होंगे तो वहाँ क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ सन, द एनर्जी विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द सन। द अर्थ रिसीव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। जो अर्थ है उसको सन से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और हम लोग इस एनर्जी का यूज़ क्या करते थे बेसिकली? पहले ट्रेडिशनली वी हैव बीन यूजिंग सोलर एनर्जी फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, ग्रेन, मेक सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो हम लोग इसका यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हम लोग सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और भी अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे सोलर सेल बनाएंगे, सोलर कुकर बनाएंगे फूड के लिए। तो अब इसमें पहले पढ़ते हैं सोलर कॉन्स्टेंट क्या होता है। The amount of solar energy received per second by 1 square meter area of earth space exposed perpendicular to the rays of sun at an average distance between sun and the earth. Its value is 1.4 kilojoule per second per meter square और 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि सन से जो एनर्जी मिलती है हम लोगों को वो अनइक्वल है।
तो अगर हम लोग ऑन एन एवरेज की बात करते हैं तो जो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एरिया। नेक्स्ट इज सोलर कुकर। Solar cooker is a device which is used to cook food by using solar energy. Solar cooker and solar water heaters are based on the fact that black surface absorb more heat as compared to white or a reflecting surface under identical conditions. सोलर कुकर या सोलर वाटर हीटर बनाते हैं तो हम लोग इसमें बेसिकली यूज़ करते हैं फैक्ट को कि जो ब्लैक सरफेस है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम लोग जो सोलर कुकर है या वाटर हीटर है तो इसको ब्लैक पेंट करते हैं। अब सोलर कुकर है क्या? सोलर कुकर इज ए हैविंग बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर एंड इट्स इंटरनल सरफेस आर ब्लैक कलर। ब्लैक कलर इसलिए करते हैं ताकि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर। सोलर कुकर आर कवर्ड विद द ग्लास प्लेट विच ट्रैप्स द हीट टू गो आउट फ्रॉम द बॉक्स एंड शोज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ए प्लेन मिरर इज ऑल्सो यूज्ड टू फोकस द रेज ऑफ लाइट। अब सोलर कुकर की बात करते हैं, जो बॉक्स टाइप है उसमें 3 चीज़ें पूछी जाती हैं आप लोगों से कि ब्लैक कलर क्यों करते हैं, उसमें ग्लास प्लेट का फंक्शन क्या है और प्लेन मिरर जो यूज़ करते हैं उसका फंक्शन क्या है। तो ब्लैक कलर का हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हीट आएगी उसको एब्जॉर्ब करता है सबसे ज़्यादा। ग्लास प्लेट का काम क्या है, जैसे ही जो सन से लाइट रेज आ रही हैं वो अंदर जाती है बॉक्स के अंदर, जब वो रिफ्लेक्ट करके वापस आती हैं तो ग्लास प्लेट उनको वापस नहीं आने देता, वो उनको ट्रैप कर लेता है। और वो ट्रैप करेगा तो उससे क्या होगा, जो बॉक्स के इनसाइड का पोर्शन है वो गर्म होगा क्योंकि हीट वहाँ ज़्यादा होगी। और प्लेन मिरर का फंक्शन क्या होगा, जो लाइट रेज आ रही हैं सन से उनको रिफ्लेक्ट करके उस बॉक्स के अंदर सेंड करना। द फूड विच नीड्स टू बी कुक्ड इज केप्ट इनसाइड द बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर हम लोग रख सकते हैं। टेम्परेचर अराउंड 140 डिग्री कैन बी ऑब्टेन्ड इन समर इन 2 to 3 hours एंड कुक द फूड। अगर ये बॉक्स टाइप है, इसमें ग्लास शीट दिखाई हुई है, ये प्लेन मिरर दिखाया हुआ है, जब लाइट रेज आएंगी सन से मिरर से स्ट्राइक करके कहाँ जाएंगी, उस बॉक्स के अंदर। जैसे लाइट एंटर तो कर जाएंगी लेकिन जब रिफ्लेक्ट करके वापस आती है तो ग्लास शीट उनको बाहर नहीं आने देती। तो जब बाहर नहीं आएंगी तो अंदर क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ा तो जो भी हम लोगों ने फूड उसको अंदर रखा हुआ है वो बन जाएगा। नेक्स्ट इज एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ सोलर कुकर। फर्स्ट एडवांटेज, इट सेव्स प्रीशियस फ्यूल लाइक कोल एंड एलपीजी। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सोलर एनर्जी का तो ये सारी सेफ हो जाएंगी। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, स्मोक भी नहीं होगा। व्हेन फूड इज कुक इन सोलर कुकर इट्स न्यूट्रिएंट्स डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। जब हम लोग उसको हीटिंग करें सिर्फ बेक कर, तो उस कंडीशन में उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी जो वैल्यू रहेगी वो एज इट इज़ रहेगी। अप टू 4 फूड आइटम्स कैन बी कुक्ड एट द सेम टाइम। अगर हम लोग उसमें बॉक्स रखते हैं 4 या 5 जितने भी आते हैं उसमें स्पेस के अकॉर्डिंग, तो वो एक साथ बन जाएंगे। लिमिटेशन, इट कैन नॉट बी यूज फॉर बेकिंग और फॉर फ्राइंग, यूज नहीं होगा। इट टेक्स मच टाइम टू कुक फूड क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। इट कैन नॉट बी यूज टू कुक फूड ड्यूरिंग नाइट टाइम। नाइट टाइम में अब सोलर एनर्जी है नहीं तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। क्लाउडी डेज हैं, विंटर्स है, तो उनमें इतना इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर हैज़ टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप इट फेसिंग द सन। अब जो प्लेन मिरर होगा उसकी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा और वो इस तरीके से करेंगे कि वो सन को फेस करते हुए चले। अब सन अपोजिट साइड में और मिरर हम लोगों ने कहीं और रखा हुआ है तो उसको तो रिफ्लेक्ट करेंगे नहीं, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट इज सोलर सेल। सोलर सेल है क्या? ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सोलर सेल। सोलर सेल कैन कन्वर्ट ओनली 0.7% ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब सोलर सेल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है? 0.7। ए सिंगल सोलर सेल कैन प्रोड्यूस ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंगल जो सेल है वो डेवलप करता है वोल्टेज को, कितनी वोल्टेज है? 0.5 to 1 वोल्ट। और प्रोड्यूस जो पावर होगी, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन होती है उसकी जो पावर होती है वो नियर अबाउट 0.7 वोल्ट तक होती है। तो अगर हम लोग सिंगल सोलर सेल यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ ही नहीं है, मतलब वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ही नहीं पा रहा कि हम लोग उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर अरेंज इन ए पर्टिकुलर मैनर। और उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स में हम लोग सिल्वर यूज़ करते हैं फॉर द इंटरकनेक्शन ऑफ सोलर सेल। किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट इज एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ सोलर सेल। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ सोलर सेल। फर्स्ट एडवांटेज, दिस प्रोवाइड ए क्लीन पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। पोल्यूशन फ्री होगा, क्लीन होगा। इट या दिस कैन बी यूज्ड एनीवेयर एज ए सेल्फ जनरेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग इसको कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे प्लेट है तो उसको हम लोग लगा दिया तो जैसे ही सनलाइट उस पर एंटर करेंगी तो वो क्या करेगा, उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो हम लोग उसको एज ए सेल्फ जनरेटिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट हैज़ नो मूविंग पार्ट सो इट्स रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट नो मेंटेनेंस। अगर मूविंग पार्ट्स होते हैं तो हम मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री विदाउट यूज लाइट फोकसिंग डिवाइस। मतलब कोई भी हो, जैसे अगर प्लेट हम लोगों ने रखी हुई तो उस पर सन तक डायरेक्शन आएंगी तो लाइटें उस पर इंसिडेंट होंगी,
कोई प्रॉपर फोकसिंग डिवाइस की यूज़ नहीं कर पड़ती हम लोगों को, जैसे हम लोग सोलर कुकर में यूज़ करते हैं, सोलर फर्नेस में यूज़ करते हैं। अब इसकी लिमिटेशन, इट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग नाइट और इन क्लाउडी वेदर्स, तो वहाँ भी यूज़ नहीं होगा। एफिशिएंट सिस्टम टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय सोलर सेल इज नॉट अवेलेबल। सोलर सेल सिर्फ सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, लेकिन उनको स्टोर करके नहीं रख सकता। तो जब उनको स्टोर नहीं कर सकता तो हम लोगों को बैटरीज प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो इसकी कॉस्ट को बढ़ा देती है। मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल इज एक्सपेंसिव, कॉस्ट बढ़ेगी। सोलर सेल जो हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन यूज़ होता है, वो लिमिटेड अमाउंट में है। हम लोग सिल्वर यूज़ करते हैं फॉर द इंटरकनेक्शन, तो वो क्या करता है, उसकी कॉस्ट को और बढ़ा देगा, क्योंकि सिल्वर भी एक्सपेंसिव है। अब हम लोग सोलर सेल का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? दे आर यूज इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो हम लोग सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी होंगी? इन सोलर सेल से। दे आर यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन रिमोट एंड आइसोलेटेड एरियाज वेयर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन्स डू नॉट एग्जिस्ट या कैन नॉट बी पॉसिबल। अब हम लोग इनको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दे यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स इन रिमोट एरियाज, वहाँ यूज़ होंगे। They are also used in traffic signals, calculators, and many toys are also. Last, advantage and limitation of solar energy. अब सोलर एनर्जी जो है उसकी एडवांटेज और लिमिटेशन क्या होंगी? एडवांटेजेस क्या होंगे? फर्स्ट, इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट्स क्वांटिटी इज अनलिमिटेड एंड अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी नहीं है, हर पार्ट में अवेलेबल है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन, पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करेगा। अब लिमिटेशन, इट इज़ नॉट अवेलेबल एट नाइट टाइम, इट इज़ नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि पूरे अर्थ पे इक्वल अमाउंट में जाए, लेकिन अब ये क्या है, कहीं ज़्यादा मिलेगी कहीं कम मिलेगी, यूनिफॉर्मली नहीं है। इट इज़ नॉट अवेलेबल एट द कॉन्स्टेंट रेट ड्यू टू क्लाउड फॉग। तो अब उस रीज़न से क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आ रहा था नॉर्मली वो रेगुलरली उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी क्या होंगे, क्लाउड्स ज़्यादा होंगे, कभी फॉग होगा, तो उसके अमाउंट में क्या है, वैल्यू कम होती हुई चलेगी। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है बेटा तो आप पूछिए, एंड थैंक यू।